दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। मैंने एसबीआई बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन किया है। ना ही मैंने कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया है और ना ही कोई इनिशियल फंडिंग करी है। अकाउंट ओपन करने से लेकर केवाईसी तक मैंने सब ऑनलाइन किया है और मुझे ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ा। अकाउंट ओपन होने के बाद मुझे मेरे अकाउंट की डिटेल्स 5 मिनट के अंदर मिल गई थी, जिसकी मदद से मैंने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट किसी के मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर सकती हूँ, यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर सकती हूँ, डायरेक्ट किसी के बैंक अकाउंट में भी ट्रांजेक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं। लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स के भी आपको ऑफर इस एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं अगर आप डेबिट कार्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। ये आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसकी मदद से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपको कैश विड्रॉल करना है तो आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 5 से 6 दिन के अंदर आपके घर पर आपको भेज दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप कैश विड्रॉल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको चेक सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप चेकबुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। किस तरीके से एसबीआई बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। एसबीआई बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इंग्लिश, हिंदी कोई भी लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद नीचे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपके पास पहले से एसबीआई बैंक का अकाउंट है, तो आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करके अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। ये आप तब करेंगे जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करके मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर लीजिएगा। अभी हमें अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो हम यहाँ ओपन सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ बताया जाता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी, कुछ डिटेल शेयर करनी होगी, उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करनी है और उसके बाद वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी करनी है। तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ लेट्स बिगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करके टिक बॉक्स पर टिक करके यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपके पास CKYC नंबर है, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके एरो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर यहाँ एंटर करके आप एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल करके आएगा। नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको SMS सेंड करने के लिए परमिशन मांगी जाएगी, तो अलाउ पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड जाएगा। वो OTP आप यहाँ फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया जाएगा। आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद अब आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना है, तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर अपना नाम एंटर करेंगे जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद हो और उसके बाद नीचे एरो पर क्लिक करेंगे। आपके सामने दोबारा से कंसेंट फॉर्म आएगा। नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया जाएगा। आपकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई कर ली गई है। अब आपको अपनी कुछ और डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, तो हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। जो भी ईमेल आईडी आप यूज करते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। हमने यहाँ फादर्स नेम सेलेक्ट कर लिया है। आप मदर नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फादर नेम सेलेक्ट किया है, तो हम फादर का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी कि आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और एरो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप में आप बताएंगे आप काम क्या करते हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, जॉब करते हैं तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे, हाउसवाइफ रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप ऑक्यूपेशन सब टाइप पर क्लिक करेंगे। सब टाइप में आप बताएंगे आप किस तरीके का काम करते हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस ट्रेडिंग सेक्टर में करते हैं, सर्विस सेक्टर में करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर अदर किसी और तरीके के सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन्फ्लुएंसर है या फिर यूट्यूबर वगैरह हैं, तो आप अदर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह काम करते हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एनुअल इनकम पूछा जाएगा। आप सालाना जो भी कमाते हैं वो आप यहाँ एंटर करेंगे। नीचे आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम में आप बताएंगे आपको किस तरीके से अर्निंग होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इनकम, खेती बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट, पेंशन आती है तो पेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। आपने कितनी पढ़ाई करी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अंडर मेट्रिकुलेट यानी कि आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है, मेट्रिकुलेट यानी कि 10वीं तक पढ़ाई करी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग कर रखी है, लॉ करा हुआ है, जो भी आपने पढ़ाई करी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ये सभी डिटेल्स फिल करके नीचे एरो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। रिलीजन में आप बताएंगे आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आप बताएंगे आप जनरल कैटेगरी के हैं, बैकवर्ड कास्ट के हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, और इसके बाद नीचे आप एरो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे हम परमानेंट एड्रेस भी कहते हैं। यहाँ पर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना टाउन विलेज सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप किसी और दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक करना है। और इसके बाद अपना कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 और 2 में पिन कोड आप यहाँ एंटर करेंगे, स्टेट एंटर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे नंबर ऑफ ईयर्स में बताएंगे कितने सालों से आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं, और उसके बाद नीचे एरो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपके सामने कंसेंट फॉर्म आएगा, नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके आप एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नॉमिनी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, उनके संग क्या रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके नॉमिनी की उम्र 18 साल से ज्यादा है। अगर वो 18 साल से ज्यादा है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर उनकी 18 साल से उम्र कम है तो नो पर क्लिक करेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर वो आप ही के एड्रेस पर रहते हैं तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और एरो पर क्लिक करेंगे। वहीं अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। नो पर क्लिक करने के बाद नीचे आप एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप सच में आगे प्रोसीड करना चाहते हैं बिना नॉमिनी के, तो आपको यहाँ कंटिन्यू विदाउट नॉमिनी पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एसबीआई बैंक आपको पहले से ही एक ब्रांच अलॉट करता है। अगर आपको यही ब्रांच चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करके नीचे एरो पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई दूसरी ब्रांच चाहिए तो यहाँ पर आपको ब्रांच कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। जो पिन कोड आपने एंटर किया होगा वहां पर जो भी ब्रांचेस होंगी वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। मैंने अपनी ब्रांच यहाँ सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आप नीचे एरो पर क्लिक कर लेंगे। आगे आपसे पूछा जाता है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है, तो आप इस टिक बॉक्स पे टिक करेंगे। यहाँ पर आपको फटका डिटेल्स मिल जाएंगी, इस टिक बॉक्स पे टिक करेंगे। आपको यहाँ पर बोला जाता है अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो आप इस टिक बॉक्स पे टिक कर लीजिए। डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है कैश विड्रॉल करने के लिए। चेकबुक पासबुक भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है एसबीआई बैंक में, तो यहाँ पर आप इस टिक बॉक्स पर टिक मत करिएगा। नीचे आपको एक और दूसरा टिक बॉक्स मिलेगा व्हाट्सएप सर्विसेज का, आप इस टिक बॉक्स पर टिक जरूर कर लीजिएगा। कभी अगर आपको बैंक स्टेटमेंट निकालनी पड़े तो आप व्हाट्सएप से भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद आप एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हम सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आप इस टिक बॉक्स पे टिक करेंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इस टिक बॉक्स पे टिक करेंगे। और इसके बाद नीचे आप एरो पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको अपने डेबिट कार्ड के ऊपर नाम क्या चाहिए, तो यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपना पेमेंट नेटवर्क सेलेक्ट करना है, यानी कि आप फिजिकल कार्ड जो लेने वाले हैं वो आपको रुपए वेरिएंट में चाहिए, वीजा में चाहिए या फिर मास्टर कार्ड में चाहिए, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से वर्चुअल कार्ड का भी सेलेक्ट करेंगे, वो आपको रुपए में चाहिए, वीजा में चाहिए या मास्टर कार्ड में चाहिए। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप रुपए कार्ड में लेते हैं तो रुपए कार्ड में भी आपको ऑफर मिल जाते हैं और आप वीजा में भी काफी अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप एक कार्ड रुपए में ले लीजिएगा, एक कार्ड वीजा में ले लीजिएगा और इसके बाद आप नीचे एरो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी सभी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी जो भी अभी तक आपने फिल करी है। अगर आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली नीचे एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने टर्म्स कंडीशंस आ जाएंगी, नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके एरो पर क्लिक करेंगे। अब आपने सभी डिटेल्स फिल कर ली हैं, अपना अकाउंट आपको एक्टिवेट करना है वीडियो कॉल के माध्यम से, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना वीडियो कॉल कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा, आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका एक एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा जो कि एसबीआई बैंक की साइट से होगा। वो आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा आपके पैन कार्ड की फोटो भी क्लिक करेगा और आपकी भी एक सेल्फी क्लिक करेगा। वो आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पूछेगा, तो मोबाइल नंबर याद रखिएगा। केवाईसी आपको शांत कमरे में बैठकर करनी है ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि एसबीआई बैंक केवाईसी करने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप एक बार केवाईसी नहीं करते हैं तो दोबारा केवाईसी करने में बहुत दिक्कत होगी और आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। अगर आप ब्रांच जाकर के केवाईसी करना चाहेंगे तो वहां पर आपको मना कर दिया जाएगा कि आपका कोई जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। तो एक बार में अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका चेकबुक और आपका जो डेबिट कार्ड है वो 5 से 6 दिन के अंदर आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको भेज दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप कैश विड्रॉल वगैरह स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपको अपना पासबुक चाहिए तो उसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। ब्रांच जाकर के आप उन्हें अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दीजिएगा, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जो आपको 5 से 10 मिनट
मिनट के अंदर अभी मिल जाएंगी। उन डिटेल्स को आप जैसे उन्हें देंगे वो 2 मिनट के अंदर आपकी पासबुक आपको प्रिंट करके दे देंगे, जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ये था लाइव कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।